हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ खुशहाल रहें। तो एक बार फिर काफ़ी लोगों के डिमांड पर मैं आप लोग के साथ बैठी हूँ थोड़ी बहुत बातचीत करने के लिए और साथ में ये डाइट चार्ट को शेयर करने के लिए। क्या है इस डाइट चार्ट में, वही मैं थोड़ा देर आप लोग को समझाऊंगी। पहले अच्छे से इसके बारे में समझाऊंगी और इस डाइट चार्ट का एक प्रिंट आउट भी मैं साथ में लगा दी हूँ। अपने बातचीत के बाद आप उसे देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। लेकिन हाँ, उसको लगाने के पहले मैं सोची कि थोड़ा बहुत बताना जरूरी है कि किन के लिए डाइट चार्ट है, क्या है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं एक डाइट चार्ट शेयर की थी, तो कहीं आप लोग इस बात से कंफ्यूज नहीं हो जाए कि इतना जल्दी जल्दी क्या चीज़ का डाइट चार्ट है। तो ये डाइट चार्ट करना बहुत लोगों की डिमांड आ गई थी। वैसे तो मेरा 21 डे का वेट लॉस चैलेंज चल रहा है, तो मैं सोची थी कि 25 को मेरा चैलेंज खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही इसे शेयर करूँ। लेकिन इतना ज़्यादा क्वेश्चन आने लगा था ना, तो मैं सोची कि मेरा रूटीन तो सेम वही होता है। तो सैटरडे संडे को भी मैंने सेम वही रूटीन फॉलो किया है जो मैं करती आ रही हूँ। तो आप लोग को पता ही होगा कि मेरा मॉर्निंग से लेकर नाइट रूटीन तक क्या होता है, कैसे मैं अपना वेट लॉस जर्नी को आगे बढ़ा रही हूँ और कैसे ऑलरेडी मैं 20 kg वेट लॉस की हूँ। जो नहीं जानते हैं, चैनल पर नए हैं, वो चाहे तो मेरे पहले के ब्लॉग देखिएगा। आगे भी मेरे इस तरह के ब्लॉग आते रहेंगे, बातों को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये डाइट चार्ट किनके लिए है, किन्हें यूज करना है, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। मैं पहले ही बता रही हूँ कि ये सबके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें लेट नाइट किसी न किसी कारण की वजह से लेट नाइट जगना होता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो चाहे वो वर्किंग वुमेन हो। बहुत सारी लेडीज़ का ऐसा कमेंट आता है मुझे कि हमें छोटे बच्चे हैं हमारे, चाहे हस्बैंड जी देरी से आते हैं घर, या फिर वर्किंग है वो खुद भी, तो घर आने में उन्हें देरी हो जाता है, तो हमें 12 बजे 1 बजे रात तक जगना पड़ता है और उसकी वजह से हमें भूख लग जाती है। जैसा कि मैं बताई हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग जब किया जाता है तो एक स्लॉट होता है खाने का, एक स्लॉट आपको फिक्स करना होता है, उसी स्लॉट में आपको खाना होता है। लेकिन ये डाइट जब आप करेंगे, मतलब इस डाइट चार्ट को जब मैं आपको बता रही हूँ, जो शेयर जब करूंगी, तो इस डाइट में इंटरमिटेंट फास्टिंग कहीं नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर लूँ कि इस डाइट में कहीं भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसे करने से वेट लॉस नहीं होगा। सब कुछ आपके पोषण पर, खाने के तरीके पर निर्भर करता है। तो चलिए बात आते हैं और पॉइंट टू पॉइंट पहले मैं बात समझाऊंगी कि क्या क्या चीज़ इस पे ध्यान देने लायक है, और फिर उसके बाद इस डाइट चार्ट के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहला जो ध्यान देने वाला बात है कि जैसे मैं बताई कि इस डाइट चार्ट को जो करेंगे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है उनका। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग उनको छोड़ना होगा, क्योंकि वो एक स्लॉट होता है। और ये जो डाइट चार्ट है ये वीकली डाइट चार्ट है, मैं पूरा 1 वीक का दी हूँ। और ये लेट नाइट डाइट स्नैक्स ऑप्शन है। सबसे पहले बता रही हूँ कि स्नैक्स ऑप्शन ये क्यों है। सबसे पहले ये बात आप लोग अच्छी तरह से अपने मन में गांठ बांध लीजिए कि अगर आप कोई भी हैवी मील शाम के बाद 7 साढ़े 7 के बाद लेती हैं तो वेट लॉस करना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। अगर मैं बोल दूंगी कि नहीं आप 12 बजे भी रात में बैठ के खूब अच्छे से पराठे खाइए और वेट लॉस होगा, तो ये थोड़ा सा मतलब समझने वाली बात है कि पता नहीं कैसे होगा। तो इसीलिए वेट लॉस के लिए सबसे अहम बात जो होता है वो है अर्ली डिनर करना। जितना अर्ली डिनर करिएगा, अंधेरे होने के पहले अगर कोई खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। उनकी जो वेट लॉस जर्नी है फटाफट अपने ट्रैक पर आएगी और वो अपने टारगेट तक पहुंच भी जाएंगे। लेकिन बहुत सारा ऐसा कंडीशन होता है, हम चाहते हैं कि हमारा जो डिनर हो जल्दी हो जाए और कर भी लेते हैं हम, लेकिन फिर भी हमें भूख लग जाती है, क्योंकि हमें जगना होता है 12 बजे 1 बजे तक। क्योंकि हमारे जैसे बताई कि किन्हीं के बच्चे छोटे होते हैं, किन्हीं को मजबूरी होता है जगना, किन्हीं के हस्बैंड जी ही लेट से आते हैं, खुद कुछ लेडीज ऐसी होती है जो खुद वर्किंग होती है, तो उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ये जो चार्ट है ना, ये उनके लिए है, ये डाइट चार्ट जिन्हें लेट तक जगना होता है, मतलब 12 बजे 1 बजे तक। अच्छा, अब मैं ये बता देती हूँ कि कभी भी आपको डिनर वही करना है, वही टाइम पर जो मैं एक बार अपना डाइट चार्ट फॉलो की बताई थी, आप लोग से शेयर की थी अपना डाइट चार्ट, जो मॉर्निंग का, लंच का क्या होता है, इवनिंग स्नैक्स में आप क्या लीजिएगा और रात के डिनर में क्या लीजिएगा, वो मैं आप लोग से चार्ट शेयर कर दी हूँ ऑलरेडी। जिन्हें नहीं मिला है उनको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। क्योंकि फिर वही सब चीज़ समझाना कि आप मॉर्निंग में ये लीजिए, मॉर्निंग ड्रिंक ये
ये रहेगा, लंच ये रहेगा, इवनिंग स्नैक्स में ये रहेगा, नाइट में ये रहेगा। ये अननेसेसरी ब्लॉग को बड़ा बनाना है, मतलब वीडियो को बहुत बड़ा बनाना हो जाएगा। तो मैं बस इस समय का ये डाइट चार्ट बनाई हूँ ना, वो रात वाला समय, मतलब डिनर जब आप कर लेते हैं 7 बजे के पहले, डिनर तो सबसे पहले 7 बजे के पहले कर लेना है। डिनर करने के बाद जिन्हें 12 बजे 1 बजे रात तक जगना होता है, उस बीच में क्या और कितना लेना है उसके बारे में डाइट चार्ट है। मतलब इसीलिए मैं इस डाइट चार्ट के हेडिंग में ही लिख दी हूँ कि मिड नाइट हेल्दी स्नैक्स ऑप्शन। स्नैक्स ऑप्शन इसलिए ली हूँ कि रात में 12 बजे 10 बजे 11 बजे बैठ के अगर आप डिनर करने लगे, हैवी मील लेने लगे, तो फिर वेट लॉस नहीं होगा। मेरे मैं ये चीज़ को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। और क्योंकि देखिए, कोई भी बातें प्रैक्टिकल होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल रहेगा तो ही वो सस्टेनेबल रहेगा और लॉन्ग टाइम तक चलेगा। आप हैवी मील अगर डिनर के टाइम पे 7 बजे के पहले लेते हैं, तो अगर 12 बजे तक जगना है तब तो ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसे तो कहा जाता है कि जितना कम खाइए, शाम होने के बाद जितना आप क्वांटिटी खाने का पोर्शन कम रखिएगा उतना बेटर है। लेकिन ये तो पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करता है कि इनके घर में कितना काम होता है, कि इनका कितने जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कि इनके बच्चे छोटे हैं। ये सब पर्सन टू पर्सन वेरीफाई होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि जिनके बच्चे छोटे हैं उन्हें मानती हूँ भूख लग जाता है, बच्चों के पीछे बहुत दौड़ना उड़ना होता है, और खास करके जो लेडीज़ वर्किंग होती है उनके लिए भी थोड़ा परेशानी होता है। तो कोशिश कीजिए आप लोग कि 8 बजे तक अपना जो डिनर है वो कंप्लीट कर लीजिए। और अगर उसके बाद 12 बजे 1 बजे तक जगना है, तो उसमें क्या खाना है 7 दिन हफ्ता का, वो मैं एक एक करके आप लोग को बताऊंगी, दिखाऊंगी। उसी चीज़ को आप लोग लीजिएगा, एक पोर्शन में लीजिएगा। पोर्शन में मैं लिख दी हूँ, नहीं लिख, जिसका छुटा है उसका मैं मुंह से बोलूँगी। उसके बाद इस चार्ट को आप लोग फॉलो कीजिएगा, तो उसके बाद भी आपका वेट लॉस होगा। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर रहे हैं तो भी आपका वेट लॉस होगा, क्योंकि इसको लेने के साथ ही इंटरमिटेंट फास्टिंग तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इसे मैं उनके लिए ये बनाई हूँ चार्ट जिन्हें 10 से 12 के बीच में, मतलब रात के 10 से 12 के बीच में कुछ खाना है। और जैसा कि मैं बताई कि ये सबके लिए नहीं है, मतलब जो अपनी वेट लॉस जर्नी में ऑलरेडी हैं, जिनकी आदत लग गई है कि वो 7 बजे के पहले खा ले रहे हैं और अच्छे से उनकी वेट लॉस जर्नी चल रही हो, प्लीज़ इस चैट को मत स्टार्ट कर दीजिएगा मेरे बोलने पर कि 10 से 12 बजे रात तक हम जगे हैं तो हम कुछ खा ले। अगर आप बर्दाश्त कर पाते हैं, भूखे रह लेते हैं, सुबह खाना है, आपको ज़्यादा वर्क नहीं है घर पे, ऐसा कुछ आप आराम से रह लेते हैं, तो मैं तो आप लोग से फिर भी सजेस्ट यही करूँगी कि 7 बजे के बाद कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे के बाद आप लोग कुछ मत खाइए। जिन्हें भी 12 बजे भी जगना होता है, थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। बैठे बिठाए मैं बोलूँगी कि नहीं, आप सब खाते रहिए 12 बजे 1 बजे रात तक, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। फिर वेट लॉस बहुत नामुमकिन चीज़ है, मेरे मतलब अनुसार वो नामुमकिन चीज़ है। लेकिन जिनका कंडीशन बोलते हैं, बहुत लोगों की मजबूरी होती है, उन्हें जगना होता है, तो उन लोगों के लिए ये चार्ट है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तब आप इसे फॉलो कीजिएगा। अगर आप कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, 7 बजे 8 बजे के बाद आप कुछ नहीं खाते हैं, तो प्लीज़ इसे शुरू मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए, पेट और भूख एक ऐसा चीज़ है, जितना बढ़ाइएगा उतना ही बढ़ेगा। तो अगर आप 7 बजे के बाद अपना ईटिंग विंडो को क्लोज कर लेते हैं, आपको अच्छा से आराम से नींद आ जाती है, आपको चिड़चिड़ापन नहीं होता है, आप सुबह उठ के वैसे ही एनर्जी के साथ काम करते हैं, तो आप एकदम सही हैं, सही ट्रैक पर जा रहे हैं। लेकिन अगर 7 बजे के बाद आप अपना ईटिंग विंडो बंद करने के बाद आपको जगना होता है 12 बजे 1 बजे तक किसी भी कारण से, और आप चिड़चिड़ होते हैं, आपको भूख लगा रहता है, तो चलिए समझ लेते हैं इस डाइट चार्ट को अच्छे से। पहले मैं बता दी हूँ। अच्छा, एक बात और, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, तो प्लीज़ यहाँ कोई ब्लेम करने मत आइएगा कि आप ये जो लिखी हैं वो अपने मन से लिखी हैं, या फिर आप कैसे किसी को ये चीज़ बता सकती हैं, कर सकती हैं। मैं कुछ भी अपने एक्सपीरियंस से, ये सब चीज़ मैं खुद भी यूज़ की हूँ। कोई एक ऐसा चीज़ नहीं किसी को सूट नहीं करेगा। अगर आपको कुछ फिजिकल कंडीशन ना हो, केवल वेट लॉस वाला इश्यू हो, तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। पहले के डाइट मैं नहीं लगाई हूँ इसमें, अब डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच और ये सब जो है ना, वो इसमें नहीं है। इसमें बस रात के समय का एक चार्ट है, जो रात में आप स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं। कोई मील के रूप में नहीं लेना है, इसे स्नैक्स के रूप में लेना है। क्योंकि 10 बजे रात को आप मील लेने नहीं बैठिएगा। अगर मील लेने 10 बजे रात में कोई बैठता है तो फिर उसका वेट लॉस नहीं होगा।
जो सही बात है वही मैं बता रही हूँ। जो जो रात में 10 बजे 11 बजे मील लेने बैठेगा, अपना खाना खाने बैठेगा, उसका वेट लॉस नहीं होगा। एक स्नैक्स ऑप्शन मैं दे दी हूँ, स्नैक्स को लेने से आप इस तरह की चीज़ें आप लीजिएगा और बाकी के समय में वही अच्छा हेल्दी डाइट को आप फॉलो कीजिएगा, जो मैं अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ, जो मैं डाइट चार्ट शेयर भी की हूँ। मैं बताई, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, जो ब्लॉग नहीं देखे हैं उनके लिए लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि कैसा वो डाइट चार्ट है, जो सुबह से लेके आपको शाम तक चलाना है। मतलब उसका ब्रेकफास्ट, लंच, उसमें इवनिंग स्नैक्स का, मिड मॉर्निंग स्नैक्स का, डिनर का, सभी का ऑप्शन दी हूँ। उस डाइट चार्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, पहले की वीडियो में दी हूँ, मतलब 1 मंथ हो गया है। कुछ नए लोग जुड़े होंगे तो उन्हें शायद पता नहीं होगा, उसे मैं लगा दूंगी। और जो 12 बजे 1 बजे तक जगते हैं मजबूरी की वजह से, उन्हें अगर बहुत भूख लग जाता है, पहले तो बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिएगा ना कि 1-2 दिन बीच लगाकर इसे यूज़ कीजिएगा। क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी है वेट लॉस के लिए रात के बाद नहीं खाना। अगर रात में बहुत ज़्यादा खाना अगर रेगुलर बेसिस पर कोई लेना तो उसका जो वेट लॉस प्रोसेस है बहुत धीरे हो जाता है। तो अगर आप बर्दाश्त कर सकती हैं तो कोशिश कीजिए कि एक दिन मंडे के ले, ट्यूसडे को नहीं ले, वेडनेसडे को ले, थर्सडे को नहीं ले। अगर नहीं हो पाता है, जिनका एकदम इम्पॉसिबल है कि नहीं भाई मुझे तो कुछ चाहिए ही रात को 10 बजे, तो बस ये इस तरह की चीज़ों को लेके आप मंचिंग समझ जाइए थोड़ा बहुत। अब बातों को आगे नहीं बढ़ाएंगे और देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। उसके बाद फिर मैं आप लोग को एक अपना फेवरेट मिडनाइट स्नैक्स बताऊंगी। हालांकि मैं उसे लेती थी जब मैं स्टार्ट की थी, तो जब मैं लेती थी तो वही 10:30-11 बजे कभी भूख लगता था तो और मैं 1 दिन 2 दिन बीच लगा के लेती थी, ताकि मुझे आदत हो भूखे रहने का, ऐसे धीरे धीरे करके आदत हो। और तो चलिए अब चार्ट के बारे में बता देते हैं। जिनका कोई इशू ना हो, कोई मेडिकल कंडीशन ना हो, वही मेरी डाइट को फॉलो कीजिएगा। मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, किसी के लिए बर्डन नहीं है कि इसे यूज़ करना है। जो कंफर्ट हो वो कर सकते हैं, जिन्हें कुछ इश्यूज हो वो प्लीज़ अपने को डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा किसी भी डाइट को फॉलो करने के पहले। ठीक है, तो ये बताना मुझे बहुत ज़रूरी लगता है हर बार, क्योंकि फिर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि आप ये किस तरह से। ये बहुत लोगों का डिमांड था। मैं खुद भी जब स्टार्टिंग की थी, जब कभी मेरे भी बच्चे छोटे थे, जब मुझे भूख लगता था रात में, तो मैं ये सब चीज़ लेती थी। मेरी फैमिली की बहुत सारी मेंबर हैं, मेरी भाभी है, मेरी देवरानी है, उन लोग भी ली है इस तरह की चीज़ें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें रात में अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाती है, आपका वेट को भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाती है। उस बेसिस पर मैं इस चार्ट को बनाई हूँ। तो प्लीज़ आप जब कंफर्ट होंगे तो लीजिएगा, अगर आपको कंफर्ट नहीं है तो आप इसे मत लीजिएगा। कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं है। ये बहुत लोगों के डिमांड था कि आप बनाइए, मुझे भूख लग जाती है, शॉप किसी का शॉप है, कोई वर्किंग है, इस तरह के इशूज़ है, तो इसलिए मैं बनाई हूँ। तो चलिए बात करते हैं मंडे की, कि मंडे को अच्छा 10 से 11 बजे के बीच लेना है। 12 बजे 1 बजे 2 बजे बैठ के नहीं खाना है इन सब चीज़ों को, 10-11 के बीच में लेना है। कोशिश कीजिएगा कि छोड़ने की आदत डालिएगा, ऐसा नहीं कि इसे एकदम 365 दिन करना है। और जो जिनका बोलना है ना कि नहीं हो पा रहा है, तो देखिए कोशिश आपको ही करना है, कोई आपको अलग से करके नहीं देगा। अगर वेट लॉस चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अपने जो जुबान है उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, जीभ पर कंट्रोल करना पड़ेगा, सबको करना पड़ता है। तो एनीवे कोई कोई ऐसे भाग्यशाली होते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग जिसमें पानी भी लग जाता है तो फिर तो बड़ी मुश्किल है, उन्हें तो अपना कंट्रोल करना ही पड़ेगा। एनीवे तो चलिए बात कर लेते हैं मंडे से। तो मंडे को जो दिन है, मंडे के दिन में जो आप जिन्हें भी 12 बजे 1 बजे तक जगना होता है, वो अपने जब भी आप सोने जाते हैं 12 बजे 1 बजे, उसके 1 घंटे पहले में आप लीजिएगा 1 कप टर्मरिक मिल्क, हल्दी वाला दूध और 5 भीगा हुआ आलमंड। आप मंडे को लीजिएगा। ट्यूसडे को 1 एप्पल प्लस सिनेमन टी या बे लीफ टी, ये दोनों टी मैं अपने ब्लॉग में बनाई हूँ ऑलरेडी। अगर आपको फिर भी चाहिए तो बोलिएगा, मैं एक बार फिर से अपने ब्लॉग में बना के दिखा दूंगी। रात में ये दोनों टी बहुत फ़ायदे करेगा, नींद भी बहुत अच्छी से आएगी। तो 1 एप्पल के साथ आप सिनेमन टी 1 कप बना लीजिएगा। कोई भी हर्बल टी आप ले सकती हैं, लेकिन सिनेमन टी या बे लीफ टी, मतलब तेज पत्ता का जो चाय है ना, वो बहुत फ़ायदे करता है। इस 7 डे का ऑप्शन है, आप चाहें तो इस किसी एक दिन के ही ऑप्शन को 7 दिन यूज़ कर सकती हैं।
मतलब अगर आप कंफर्ट है, जैसे टर्मरिक मिल्क से आपका काम चल रहा है तो आप 2 दिन 3 दिन टर्मरिक मिल्क सिर्फ ले सकती हैं। जरूरी नहीं है कि 7 दिन अलग अलग ही लेना है। मैं ऑप्शन इसलिए बता दी हूँ ताकि अगर जो जिसमें कंफर्ट है वो यूज कर सकते हैं। अगर आप 7 दिन अलग अलग लेना चाहते हैं तो 7 दिन को अलग अलग लीजिए। अगर आप किसी एक को ही 2 दिन 3 दिन चलाना चाहते हैं तो वो भी एकदम सही है। अब चलिए बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे को लेना है एक स्मॉल बॉल कर्ड। गर्मी का दिन है तो ठंडा भी दही ले सकते हैं। और अगर जिन्हें ठंडी दही नहीं पसंद है वो नॉर्मल दही, घर की बनी हुई दही ले सकते हैं। 1 कटोरी दही, उसमें आप डाल सकते हैं थोड़ा सा अनार के दाने। ठीक है, अनार अगर किसी के पास नहीं हो तो उसे मीठा करने के लिए आप 10 से 12 किशमिश भी डाल सकते हैं। जिन्हें इन दोनों की जरूरत नहीं है, ऐसे ही 1 कटोरी दही ठंडी ठंडी फ्रिज से निकाल के आप खा लीजिए। उससे भी आपका काम बिल्कुल फैंटास्टिक हो जाएगा। आपको भूख भी नहीं लगेगी और आप अच्छी तरह से आराम से चैन की नींद सो पाएंगे। थर्सडे के दिन आप लीजिएगा 1 गिलास छाछ, बटर मिल्क जिसको बोलते हैं। 2 चम्मच दही को चीनी में डालना है, 2 चम्मच दही को 1 गिलास में डालना है, साथ में डालना है ठंडा पानी, उसे अच्छे से घोलना है। और उसमें नमक और चीनी, ये दोनों चीज़ नहीं यूज़ करना है। किसी भी चीज़ में नमक और चीनी, जो टर्मरिक मिल्क बताई उसमें भी चीनी नहीं डालना है। ये जितने भी चीज़ है इसमें चीनी और नमक नहीं जाएगा, दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो बटर मिल्क है, जो छाछ है, इसमें भी नमक और चीनी नहीं डालना है। इसमें रोस्टेड जीरा आप डाल सकते हैं, चाट मसाला चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालिएगा तो कोई बात नहीं है, ऐसे पी लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो बटर मिल्क लेना है थर्सडे के दिन, 1 गिलास बटर मिल्क लेना है जिसमें चीनी और नमक नहीं होना चाहिए। फ्राइडे के दिन लीजिएगा 1 हैंडफुल, मतलब मुट्ठी भर भुना हुआ चना और मखाना। मूंगफली नहीं लेना है। मूंगफली अच्छी चीज़ होती है, प्रोटीन होती है, लेकिन वो थोड़ा वेट बढ़ाता है। रात के समय मूंगफली मैं अवॉइड बोलूँगी कि नहीं लेना है। मूंगफली को नहीं लेना रात में, वो आप शाम के समय ले सकते हैं इवनिंग स्नैक्स में ग्रीन टी के साथ। लेकिन हाँ, रात के समय अगर आपको इस तरह की चीज़ें खानी है तो आप 1 मुट्ठी काला चना होता है ना, भुना हुआ चना, वो भुना चना ले सकते हैं, या फिर 1 मुट्ठी उतना ही रोस्टेड मखाना जो होता है, नॉर्मल मखाना जिसमें नमक नहीं होना चाहिए, वो मखाना आप ले सकते हैं। रात के 10 से 11 बजे के बीच, 2 बजे रात को नहीं। शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन आप लीजिएगा 2 स्लाइसेस ऑफ कुकुम्बर या फिर कैरेट, जो आपको पसंद है। किसी को बीटरूट पसंद है, बीटरूट भी ले सकते हैं। पपाया पसंद है तो पपाया भी ले सकते हैं। 2 स्लाइसेस लेना है। अगेन उसमें नमक नहीं डालना है, बिना नमक के खा लीजिएगा। कुकुम्बर मतलब खीरा, ककड़ी, इन सब तरह की चीज़ें, गाजर, ये सब तरह की चीज़ें आप सैटरडे को ले सकते हैं। संडे के दिन लेना है 1 गिलास कोकोनट वाटर, मतलब नारियल पानी आप पी सकते हैं 1 गिलास का। या फिर जिनके पास कोकोनट वाटर का ऑप्शन नहीं है वो 1 गिलास लेमन वाटर भी पी सकते हैं। ठंडा पीना है तो ठंडा भी यूज़ कर सकते हैं। मटके का पानी, फ्रिज का पानी पी सकते हैं। लेमन वाटर, उसमें लेमन स्क्वेज कीजिएगा, 1 गिलास ठंडा पानी लीजिएगा, उसमें लेमन डालिएगा और उसमें थोड़ा सा मिठास के लिए हनी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हनी, मतलब ½ टी-स्पून हनी डालना है और उसे पी जाना है। ठीक है, तो मैं मंडे से लेके संडे तक का पूरा एक डाइट चार्ट बना के अपने बातचीत के बाद लगा दूंगी। उसे लेना है रात में, जिन्हें जगना होता है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जो जगते हैं उनको लेना है। लेकिन किस टाइम पे लेना है? रात के 10 से 11 बजे के बीच। उसके बाद जितना देर भी आप जगिए, आप पर डिपेंड करता है, लेकिन थोड़ा सा पेट को आराम दीजिए, मुंह को आराम दीजिए। जगने का मतलब ये नहीं होता है कि रात भर खाते ही रहे, और थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है। अगर जिन्हें वेट लॉस करना है उनको कंट्रोल करना ही होता है। बिना कंट्रोल के कोई वेट लॉस नहीं किया। अपने मुंह है ना, उस पर जबान पर कंट्रोल करना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और वैसे तो मैं सब शेयर कर दी हूँ। और किन्हीं का ये क्वेश्चन होगा कि फिर सुबह से लेकर शाम तक क्या खाऊं, तो मैं बता दी हूँ सुबह से शाम तक का डाइट मैं अपने ब्लॉग में भी दिखाती हूँ। डाइट चार्ट्स ऑलरेडी शेयर की हूँ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी कि सुबह से लेकर रात तक, मतलब ब्रेकफास्ट में, लंच में, इवनिंग स्नैक्स में, मिड मॉर्निंग स्नैक्स में, डिनर में क्या लेना है, वो सब मैं एक डाइट चार्ट बनाई थी ऑलरेडी। उसको मैं इसमें लगा दूंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। ये जो डाइट चार्ट है, ये मिड जो रात के समय जिन्हें भूख लगती है ना, जो 12 बजे 1 बजे रात तक जगते हैं, उनको जो भूख लगती है वे उनके लिए बनाई हूँ।
और सबके लिए नहीं है, सब यूज़ मत कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सभी लोग को ऑर्डर हो गया है कि जिन्हें नहीं भूख लगती है वो भी रात को 10 बजे उठ के आराम से चलिए ऑप्शन मिल गया है तो खाएं। तो जितना खाएंगे भूख उतना ही लगेगा। इसीलिए कंट्रोल अगर हो गया है, एक बार भूख पर कंट्रोल कर लिए हैं तो फिर से उसको खा के बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और बस मुझे लगता है कि मैं सब समझा दी हूँ। कुछ डाउट होगा तो, क्वेश्चन होगा तो ज़रूर बताइएगा और मैं कमेंट में उसका आंसर करूँगी, कमेंट कीजिएगा। और ये 7 दिन का मैं आप लोग को स्नैक्स ऑप्शन बता दी हूँ मिडनाइट के लिए। एक मैं जो खुद मैं बहुत यूज़ की हूँ, बहुत खास करके तब जब मेरे खुद बच्चे छोटे थे और रात में जब भूख लग जाता था, खाना खाने के बाद भी भूख लग जाता था 11 बजे, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों का कोई सोने का टाइम होता नहीं है। 10 बजे 11 बजे बच्चे जगे रहते थे, क्योंकि वो कभी भी सो जाते थे, दिन में कभी शाम में भी सो जाएंगे और उसके बाद रात में जगे रहेंगे तो भूख लग जाता था। तो मैं हमेशा वही एक चीज़ लेती थी जो कि मुझे बहुत सेटिस्फाई करता है। तो वो एक चीज़ है जिसे मैं शेयर करना चाहूँगी, जो मैं खुद भी ली हूँ, बहुत टाइम ली हूँ। हालांकि मैं इन सभी चीज़ों को यूज़ की हूँ, जितना इसमें दिखा रही हूँ ना, सभी मैं यूज़ की हूँ। कब यूज़ की हूँ? जब मैं अपने डाइट को स्टार्ट की थी और मुझसे नहीं होता था, अर्ली डिनर करने के बाद मुझे भी भूख लग जाता था, तो मैं यही ले लेती थी। हालांकि 10 बजे 11 बजे नहीं लेती थी, हाँ, लेकिन 9 बजे 9:30 बजे मुझे लगता था तो मैं थोड़ा बहुत ये सब चीज़, जैसे थोड़ा सा दूध पी ली, थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें। उस समय मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी तो मेरा ब्लॉग में नहीं दिखेगा, तो काइंडली कोई ये मत बोलने आइएगा कि आपके ब्लॉग में तो कहीं दिखा नहीं। तो उस समय की बात नहीं है, मैं पहले की बात बता रही हूँ। और अभी ना आप लोग को इस डाइट चार्ट के बाद मैं एक छोटा सा वीडियो बनाई हूँ आज दिन में, उसे मैं दिखा दूंगी, शो कर दूंगी, जो मैं अधिकतर यूज़ करती हूँ। इन सब के बाद एक ये बोनस मतलब बताऊंगी, एक रेसिपी है जो कि मैं आप लोग को बोलती हूँ, जिन्हें मीठा पसंद है, जो बहुत मीठा पसंद करते हैं ना, उसे खाएंगे आप बिलीव नहीं कीजिएगा। आप मतलब वो तो एक मील से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, मैं इतना बता सकती हूँ। इतना वो अच्छा लगेगा और पेट भी भरा रहेगा और बहुत ही अच्छा है। क्या है वो रेसिपी? मैं आप लोग को दिखा दूंगी, बना के रखी हूँ आज दिन में ही, उसे तैयार करके फ्रीज में रखा हुआ है। अभी मैं इस वीडियो के बाद उसे आप फ्रीज से निकाल के दिखा दूंगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रेसिपी है, आप उसे यूज़ कीजिएगा, आप खुद समझ में आएगा ना। आप जिन्हें भी भूख लग जाती है ना, अर्ली डिनर करने की वजह से 6 साढ़े 6 बजे डिनर करते हैं और भूख लग जाती है, कभी भी आप उसे खाइए। आप 10 बजे 11 बजे तक भी उसको खाइएगा ना, तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, पूरा रात आप चैन से सोइएगा, सुबह भी आप अच्छे मतलब मूड में रहिएगा, मतलब चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा आपको, पेट भी भरा रहेगा। और उसको खाने से ना आपको अच्छा मतलब बॉडी में ना अच्छी चीज़ें आपकी जाएगी, मतलब कुछ हार्म नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें शुगर वगैरह भी नहीं है, बहुत हेल्दी चीज़ है। तो उसके मैं लगा दूंगी इस रेसिपी को भी, आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छा लगता है। मीठे जिन्हें मीठा पसंद है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं सोची कि चलो आज बना देती हूँ। हालांकि बहुत दिन के बाद मैं भी वो यूज़ करूँगी, वो भी खाऊँगी, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे ना मेरा, तो मैं अधिकतर खाती थी, क्योंकि भूख लग जाता था, मैं बोली ना भूख लग जाता था, जल्दी खा लेती थी। उसके बाद फिर बच्चे कभी 12 बजे 1 बजे तक जगे रहते थे, सोते नहीं थे, तो चिड़चिड़ रहता था। तो मैं वही, मम्मी मेरी बताई थी तो वही मैं खा लेती थी, तो मेरा पेट भरा भरा भी रहता था। तो मैं उस रेसिपी को भी शेयर कर दी हूँ, आप लोग देखिएगा। इन सातों में अगर आप उसे भी ऐड करना चाहें तो डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी और वेट लॉस होगा, उससे वेट गेन नहीं होगा। इन सातों में से कोई भी चीज़ लेने से आपका वेट गेन नहीं होगा। बस शर्त ये है कि इसकी क्वांटिटी जो मैं लिखी हूँ, 1 कप 1 ग्लास, जिस चीज़ में 1 ग्लास 1 बॉल, तो सबकी जो साइज होती है ना, वो छोटी छोटी होनी चाहिए, बड़ी बड़ी नहीं। जैसे किसी चीज़ को लिखी हूँ कि 1 हैंडफुल लेना है, 1 हैंडफुल ऑफ भुना चना, तो हैंडफुल मतलब इतना हैंडफुल नहीं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। बस अब आप मेरी रेसिपी देख लीजिए। इन सारी रेसिपी को, ये सारी रेसिपी जो पेपर वाली है वो अलग है, एक बोनस रेसिपी है जिसे मैं अपने बातचीत के बाद लगा दूंगी, जो इसमें मेंशन नहीं है, वो मैं बना के रेडी करके रखी हूँ फ्रीज में, जा रही हूँ आप लोग को दिखा देती हूँ। तो आप लोग उसे भी यूज़ कर सकते हैं, इन 6 को यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग दिन भी यूज़ कर सकते हैं। इन 6 को लगातार भी एक दिन यूज़ करिएगा तो चलेगा, जैसे एक टर्मरिक मिल्क पूरे वीक यूज़ कर लीजिए, या फिर बटर मिल्क जो मैं बोली हूँ पूरे वीक आप
शाम में यूज़ कर सकते हैं। 1 कटोरी दही पूरे वीक खा सकते हैं, या फिर बदल बदल के चाहें तो बदल बदल के भी ले सकते हैं, वो अपने कंफर्ट लेवल के मुताबिक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो बस बातचीत को अंत करते हैं, इस वीडियो को अंत करते हैं, रेसिपी को ऐड कर लेते हैं, इस डाइट चार्ट को ऐड कर लेते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। तो चलिए, हेल्दी मिडनाइट स्नैक्स की एक रेसिपी आप लोग से यहाँ शेयर कर रही हूँ। कैसे बनाना है प्रोसेस देख लेते हैं। और ये बहुत हेल्दी है, फुल फिलिंग है, और इससे कोई भी वेट गेन नहीं होगा, बस आपको पोर्शन पर ध्यान रखना होगा। यहाँ मैं ली हूँ छुहाड़ा, एक ड्राइड खजूर जिसको आप बोल सकते हैं, ड्राइड खजूर होता है, वही छुहाड़ा ली हूँ। 2 ली हूँ, मेरे पास बड़े आकार का था, आपके पास छोटा होगा तो आप 3 भी ले सकती हैं। हालाँकि 2 ना एकदम सेटिस्फाई है। आप डिनर जब कर लीजिएगा, डिनर आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके 2 घंटे के बाद अगर आपको लेट नाइट जगना होता है, भूख लग जाती है, तब आप इसे खाइए। मीठे की क्रेविंग भी दूर होगी, हेल्दी भी है, वेट लॉस भी देगा, एनर्जी भी रहेगी, मतलब हर तरह से बेनिफिट है। इस छुहाड़े को अच्छे से उसमें का सीड निकाल लेना है कूट कर, और सीड उसमें से निकालने के बाद उसे अच्छे से धो लीजिएगा। किसी भी एक कटोरी में उसे लीजिएगा और उसमें गर्म उबलता हुआ दूध डाल दीजिएगा। इसमें चीनी वगैरह नहीं पड़ेगा, बस आपको उतना दूध डालना है जितना ये छुहाड़ा अच्छे से फूल जाए, मतलब डूब जाए, सॉरी। और देखिए मेरा इतना दूध बच भी गया है। ये करीब 1 कप दूध में उबाली थी और आधा मैं डाली हूँ, आधा मेरा बच भी गया था। और इसे नॉर्मल कर लेना है। जब ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद इसे फ्रिज में रख देना है 5 से 6 घंटों के लिए। 5 से 6 घंटे के बाद छुहाड़े बहुत ही अच्छी तरह से फूल गए हैं दूध में। इसे आप अपने मिडनाइट स्नैक्स के तौर पे ठंडी ठंडी इंजॉय कर सकते हैं।